हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं मटेरियल इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल क्या होती है, क्या इसकी मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स और क्या फंक्शंस है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो उस पर वीडियो बन चुका है कि क्या उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, कॉस्ट कितनी टाइप्स की होती हैं, क्या ओवरहेड्स होते हैं। सो आप उन वीडियोज़ को चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, उसके थ्रू भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये भी बताएं मैं किन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। चैनल पर नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री रिफर्स टू ऑल दोज फिजिकल स्टॉक ऑफ गुड्स विच आर हेल्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस यूनिट्स इन देयर स्टोर फॉर स्मूथ सेलिंग ऑफ जनरल ऑपरेशन ऑफ देयर बिजनेस। यहाँ पर इन्वेंट्री से मतलब एक लिस्ट से होता है कि उस लिस्ट में जो भी आपका स्टॉक होता है ना, आप स्टॉक का मतलब यहाँ पे जिस भी प्रोडक्ट के साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट का बिज़नेस करते हैं, उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, फिर उसे सेल करते हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट है उसकी जो बड़ी मात्रा होती है वो स्टॉक कहलाता है। और स्टॉक का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जिस लिस्ट के माध्यम से उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, उस लिस्ट को हम इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, या फिर जो भी मटेरियल है आप उसका जो पूरा रिकॉर्ड आपने रखा हुआ वो इन्वेंट्री कहलाता है। अब इस स्टॉक के माध्यम से जो फिजिकल स्टॉक है, जितने भी बिजनेस होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे ये बनते हैं, इन स्टॉक के थ्रू ही वो अपना जनरल ऑपरेशन जो होता है बिजनेस को रन करने का, वो अपने बिजनेस को ईजिली ऑपरेट कर पाते हैं। तो ये मीनिंग थी इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल की। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। सो अकॉर्डिंग टू वेस्टिंग फाइन एंड जिंग, सो ये डेफिनेशन दी है एक जो भी आपके ऑथर हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने दी है। So inventory control may be defined as the planning, ordering and scheduling of materials used in manufacturing process. तो यहाँ पर मिस्टर फाइन एंड जिंग के अकॉर्डिंग कहा गया है जो भी इन्वेंट्री कंट्रोल है या इन्वेंट्री है वो डिफ़ाइन करता है प्लानिंग, ऑर्डरिंग एंड शेड्यूलिंग को, कि किस तरह से जो भी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, जो उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है, उसे किस तरह से किया जा रहा है, क्या उसके लिए आपने योजना बनाई है, क्या आपने उसके लिए आदेश निर्धारित किए हैं और क्या आपकी प्लानिंग है। तो ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन की जाती है इन्वेंट्री कंट्रोल में, और वहाँ से इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। जो भी आपने स्टॉक या प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितना मात्रा में स्टॉक होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल की। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वो है ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव। सो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इन्वेंट्री कंट्रोल का जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि ध्यान देने की बात होती है कि जो भी बिज़नेस है या जो भी फैक्ट्री है उसमें मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहले सामान को उपलब्ध कराया जाता है, उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज, और उस सामान का ध्यान रखा जाता है कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। सही, नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इफ़िशियंसी। अब जो भी फैक्ट्री की या जो भी आपका ऑफिस है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, वहाँ उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, उत्पादन की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए प्रमोशंस किए जाते हैं। आप अपने लेबर को प्रमोट कर सकते हैं। सो बहुत तरीके से उन्हें भी प्रमोट किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स। अब डिफरेंट लेवल्स पे मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, ऑपरेशंस किए जाते हैं, इन्वेंट्री को कंट्रोल करके रखा जाता है कि मिनिमम लेवल पे कितना स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, मैक्सिमम लेवल पे कितना स्टॉक होना चाहिए और एवरेज लेवल क्या होना चाहिए स्टॉक्स का। बेटर सर्विस टू कस्टमर्स की बात करें तो जो भी जिन भी कस्टमर्स को आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना ज़रूरी है। इफ़िशियंसी की एंड इफ़िशियंट सिस्टम ऑफ स्टोरेज की बात करें तो जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो स्टॉक रेडी हो गया है, उस स्टॉक को स्टोर करके रखने के लिए अच्छी स्टोरेज होनी चाहिए, उसकी भी अच्छी स्टोरेज की कार्यकुशलता होनी चाहिए। ये इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल के कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स में जो सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, वो है ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक मटेरियल को बनाने के लिए, कितना पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा लगा सकते हैं, तो उतनी कैपिटल हमें कलेक्ट करके रखनी चाहिए। बात करते हैं मिनिमम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मिनिमम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पर है कि कितना स्टॉक कम से कम मात्रा में उपलब्ध हो ताकि जब कभी भी हमें आवश्यकता पड़े तो इमरजेंसी में यूज़ किया जा सके। तो मिनिमम इन्वेंट्री होनी चाहिए और उसका जो हम फाइंड आउट करते हैं वो EOQ के माध्यम से फाइंड आउट करते हैं। EOQ क्या है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस पर जो चैप्टर है हम उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
थर्ड पॉइंट है यहाँ पे ऑप्टिमम स्टॉक टर्नओवर। एंड ऑप्टिमम स्टॉक टर्नओवर का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना स्टॉक को बना सकते हैं और वहाँ से टर्नओवर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल की। तो वो उद्देश्य हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, अब बात कर लेते हैं फंक्शंस की। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर टू कीप सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज़ टू बी सप्लाइड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। सो बात करते हैं तो यहाँ पर हमें अच्छी मात्रा में जो रॉ मटेरियल है ना वो होना चाहिए, ताकि जब कभी भी प्रोडक्शन का प्रोसेस किया जाए, उत्पादन प्रक्रिया हो, तो उस टाइम पर वहाँ पर उसके लिए सप्लाई इजीली की जा सके। तो इतना स्टॉक रखना चाहिए। टू मिनिमाइज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन परचेजिंग ऑफ मटेरियल। अब कम से कम हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस लिए? ताकि हम मटेरियल को परचेज कर पाएँ और फिर मैन्युफैक्चर कर पाएँ, क्योंकि आप रॉ मटेरियल को खरीदते हो फिर फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। टू चेक एवरी ऑफ थेफ्ट, वेस्टेज एंड स्पॉयलेज ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पर हमेशा जो भी आपने मटेरियल परचेज करके ले आए हैं, अब उसको ध्यान देना होता है कि जो भी मटेरियल रखा गया है वो ख़राब ना हो, किसी वजह से भी वो चोरी ना हो जाए या फिर वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमेशा चेक करते रहना चाहिए मटेरियल को कि वो ठीक है या नहीं है। टू कीप सफिशिएंट रिकॉर्ड ऑफ द मटेरियल विच हैज़ बीन नॉट टू द स्टोर। अब सफिशिएंट रिकॉर्ड रखना चाहिए जितना भी मटेरियल रेडी करके मैन्युफैक्चर करके स्टोर में भेज दिया गया है, कि कितना मटेरियल रेडी करके स्टोर में भेज दिया गया है, स्टोर करके उसको रख दिया गया, तो इसका सफिशिएंट रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। टू कीप मटेरियल इन द स्टोर्स इन सच अ वे दैट इट कैन बी टेकन आउट ईजीली एट द टाइम ऑफ नीड। इस बात का भी ध्यान रखना होता है जो भी आपका फंक्शंस होते हैं मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में, कि जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है आपको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम या किसी भी टाइम, तो आप आसानी से जो भी आपने स्टोर करके रखा है मटेरियल वहाँ से आसानी से आप निकाल कर इस्तेमाल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है टू ट्रांसफ़र द मटेरियल एट राइट टाइम। अब यहाँ पर जो मटेरियल आपने रखा है उसे आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकें एक जगह से दूसरी जगह पर सही समय पर। जैसे कि अगर एक ब्रांच में ज़्यादा स्टॉक है और दूसरी ब्रांच में ख़त्म हो गया है प्रोडक्ट, तो आप वहाँ से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकें इजीली। टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ मटेरियल्स। और जो भी ऑर्डर मिले हैं आपको, उस जो भी आप जिस प्रोडक्ट के साथ आप डील कर रहे हैं उन ऑर्डर्स का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। किसके? ये हैं आपके फंक्शंस ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के। सो कॉस्ट कंट्रोल के माध्यम से ये काम किए जाना आवश्यक होते हैं और किए जाते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, एंड चैनल पर नए विजिटर हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।